So 2nd October is the date when Mahindra is going to tell us कि वो प्राइस किस तरह से कर रही है नई थार को, and that is the question we have been asking from a long time since 15th August actually, क्योंकि 15th August को पहली बार हमने ड्राइव किया था एंड वहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एक का जवाब मिल गया, कुछ एक का जवाब 2nd October के लिए रह गया था एंड in this edition of Times Drive News Break, we will be answering few of those questions, 5 main differences between new and old Thar. ये आपको बताएंगे। इसके अलावा दो मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करेंगे, उनका टेक स्पेक्स एंड एक्सपेक्टेड प्राइस हम लोग कंपेयर करेंगे। ये दो बाइक्स हैं होंडा हाइनेस CB350 एंड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बिकॉज जब से होंडा ने अनाउंस किया है बहुत सारे क्वेरीज उसके बारे में आ रहे हैं। सो विल कंपेयर दोज टेक स्पेक्स एज वेल। विल टॉक अबाउट रेनॉल्ड्स न्यू क्विड, एक नया एडिशन आया क्विड का, एंड ऑब्वियसली महीने की शुरुआत है तो हम लोग सेल्स फिगर के ऊपर भी एक नजर डालेंगे। Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive News Break, where we bring all the latest update from the world of cars and motorcycles. And in case you're watching us for the first time, Times Drive is a team of enthusiasts जो आपके लिए लेकर आते हैं जबरदस्त कहानियां फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल, चाहे वो रिव्यूज हो, व्यूज हो या फिर न्यूज हो। एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ड्राइव के, एंड फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर तो हमारा अकाउंट है ही, प्लीज फॉलो अस देयर एज वेल। लेट्स स्टार्ट दिस एडिशन ऑफ न्यूज ब्रेक एंड ऑब्वियसली बात थार की हो रही थी, और जब प्राइस जान जाएंगे तो शायद बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, बट उससे पहले कुछ एक सवाल थे ऑफ रोडिंग इंथुजियास्ट के दिल में और कार लवर्स के दिल में भी, कि डिफरेंसेस क्या है नई और ओल्ड थार के बीच में। सो लेट्स टेक दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहले तो लुक में क्या चेंज है एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफाइनमेंट किए गए, तो वहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि लुक के हिसाब से पहले से कहीं ज़्यादा आपको मॉडर्न रहेगी। फ्रंट ग्रिल को अगर आप देखें तो हो सकता है जो एक टिपिकल थार लवर है शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो इस अल्ट्रा मॉडर्न लुक के साथ। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे थोड़ा जो बेसिक रॉ लुक था वो ज़्यादा पसंद आता था, बट या रूबिकॉन टाइप की फील इसमें आ रही है। येट ये सर्कुलर हेडलैम्प वाली फील जो ट्रेडिशनल है वो देने की कोशिश की गई है। बोनेट जिस तरह से आगे आके पूरा कॉम्पैक्ट हो रहा है, जैसे मैंने कहा वो मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न रूबिकॉन टाइप की फील आपको उसमें ज़रूर नज़र आ रही है। ये फ्रंट जो पैनल है आपको बम्पर का वो आपको नीचे दिया गया है, ये डुअल टोन है। LED आपको DRL दिया गया है, फॉग लैम्प्स है। ओवरऑल लुक के हिसाब से पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न, पहले से ज़्यादा रिफाइंड आपको नज़र आ रही है। अगेन जैसे मैंने कहा कि कई सारी चीज़ें इनकम्प्लीट पुरानी थार में थी, इसमें वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आप लाचेस आप देखिए अच्छी क्वालिटी का, मॉडर्न पैनल में गैप्स आप देखिए, ओवरऑल आपको लगेगा कि हाँ रगड SUVs में जिस तरह की उम्मीद आप करते हैं वो सारे आपको फील आपको इसमें नज़र आएंगे। अगेन अगर मैं इस रूफ़ की बात करूँ, रूफ़ जो है वो एक बड़ा मुद्दा ज़रूर था, और यहाँ पर अब 3 रूफ़ के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, हार्ड टॉप, इसके अलावा कन्वर्टेबल और एक सॉफ्ट टॉप। अगर पिछले हिस्से में भी देखें यहाँ पर LED आपको टेल लैम्प्स देखने को मिल रहा है, प्लस ये जो दरवाज़ा है अगेन ये ठोस, काफ़ी रिफाइन और खोलने और बंद करने में काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको अलग से खुलता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डज द जॉब। और अगेन पिछला वाला हिस्सा अगर आप देखें, ये शीशा पिछले वाली सीट दूसरी सीट के लिए भी काफ़ी आपको आरामदेह मिली। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आप इसको अगर देखें तो ऑब्वियसली आप कंपेयर करेंगे थार से, बट दिस इज लाइक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट। अगर आप इसे देखें इंजन के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल रहा है थार लवर्स के साथ, और वो है मॉडिफिकेशन। अगर हम पुरानी थार को देखें, इट वाज सो बेसिक, उसमें आप अगर उसे डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाना चाहें ऑफ रोडिंग के अलावा भी, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराने पड़ते थे। बट नई थार में क्या वो ज़रूरत पड़ेगी? टेक अ लुक। और अब चलते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। दूसरा मुद्दा था कि क्या थार पुरानी थार की तरह आपको इसमें कुछ मॉडिफाई कराना पड़ेगा जस्ट सो दैट ये आपकी पहली कार बन पाए, कंफर्टेबल बन पाए। और आई थिंक इसमें आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सबसे पहले तो आपको इससे दरवाजे खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। आमतौर पर जो मॉडिफिकेशन होता था, किस तरह का मॉडिफिकेशन हमने थार में देखे। सबसे पहले तो आप अगर रेगुलर यूज़ के लिए लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते थे तो सबसे पहले हार्ड टॉप डलवाते थे। हार्ड टॉप का ऑप्शन पहले से इसमें मौजूद है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता था वो आप अगर देखें तो फीचर कंफर्ट बढ़ाने के लिए और साथ में अच्छा बेटर अप मार्केट दिखने के लिए यहाँ पर आप देखते थे डैश को मॉडिफाई किया जाता था। इसके अलावा उसे कलर किया जाता था आपको आफ्टर मार्केट
ऑडियो सिस्टम्स वगैरह लगाने पड़ते थे। हाँ, एसी का परफॉर्मेंस पुरानी थार में भी अच्छा था, इवन विद सॉफ्ट टॉप। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ना तो आपको हार्ड टॉप के लिए अलग मॉडिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज जो आपके पास ऑप्शन हार्ड टॉप, कन्वर्टेबल, सॉफ्ट टॉप तीनों का आ गया है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये भी था कि क्या अब थार में आपको सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट, सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलेंगे, बिकॉज अब तो जो नॉर्म्स हैं वो पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सो विल टेक अ लुक एट दैट ऑल्सो। So Mahindra Thar gets lots of new safety features. ABS plus EBD आपको मिलेगा, built-in interior roll cage मिलेगा. Then you have dual front airbags, ESP with rollover mitigation as well. Hill hold and hill descent control. Isofix mounts के अलावा आपको मिलेगा rear parking sensors भी. Many of us were wondering कि अब क्या थार में डीजल के बाद पेट्रोल में अगर वो आएगी तो फील उसकी खत्म हो जाएगी। सो उसके बारे में जवाब हम बाद में देंगे, बट बिफोर दैट टेक लुक एट द ऑप्शंस। उनके इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शन अब आपको पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक वर्जन भी है और इसके अलावा डीजल के साथ आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। एक और बड़ा क्वेश्चन था कि इफ यू टॉक अबाउट न्यू थार, उसमें इंजन ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। अब जब पेट्रोल के ऊपर इतना जोर बढ़ रहा है, क्या पेट्रोल इंजन होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर एक हमें एम स्टैलियन और एक एम हॉट, दो अलग अलग इंजन देखने को मिल रहे हैं। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल 150 हॉर्स पावर के साथ और 130 हॉर्स पावर के साथ 2.2 लीटर डीजल जो CRDI इंजन है, और दोनों का जो टॉर्क फिगर है दैट इज 320 न्यूटन मीटर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्वेश्चन सबके दिमाग में था, दैट वाज अबाउट द सेकेंड रो। ऑब्वियसली सेकेंड रो इज मोर कंफर्टेबल नाउ, अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर एक्सेस अभी भी मुश्किल है। आगे की सीट को आपको रिक्लाइन करना पड़ता है और वो पूरी तरह से हटेगी नहीं। और यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए आपको ये कार लेनी है और फैमिली बहुत आराम से पिछली सीट पर जा सकती है, यंगस्टर्स, किड्स ऑब्वियसली जा सकते हैं, जवान लोग जा सकते हैं, बट अगर आपकी फैमिली में थोड़े एल्डरली हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा फैक्टर होगा, आई गेस अभी भी सेकेंड रो राइड क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन एक्सेस के हिसाब से अभी भी आपको वो मुश्किल ही लगे। So guys, in case you have some questions, please let us know. Comment section में लिखिए, because प्राइस के अलावा बाकी सब हम जवाब शायद दे पाएंगे। Now let's talk about two motorcycles, Honda की Highness CB350 and Royal Enfield Classic 350. The moment we heard कि किस तरह से आवाज़ आती है या एग्जॉस्ट नोट्स कैसे हैं CB350 के, everyone was wondering कि क्या ये सीधी टक्कर ले पाएगी रॉयल एनफील्ड क्लासिक से, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के साथ जो थंब है वो जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, अगर हम CB350 के साउंड नोट को देखें, सो इट इज़ साउंडिंग प्रीटी क्लोज, और वो आई गेस काफ़ी इमोशनल थंब होगा बहुत सारे बाइकर्स के लिए। बट केवल क्या साउंड नोट या एग्जॉस्ट नोट ही आपको सिमिलर लगेगा? इफ़ यू लुक एट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, वो भी आपको काफ़ी सिमिलर लगने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइनेस CB350 में लगा है 348 cc का इंजन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है विद स्लिपर क्लच। क्लासिक 350 में लगा है 346 cc इंजन और इसमें भी 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको दिया गया है। एंड इफ यू कंपेयर पावर फिगर, तो हाइनेस प्रोड्यूसेस 21 bhp, क्लासिक 350 से निकलता है 19 bhp। टॉर्क इज प्रीटी क्लोज, 30 Newton meters for CB350 and classic 350 28 Newton meters. If you compare the weight, Highness is 181 kg and classic 350 192 kg. And now let's talk about the equipment. यहाँ पर ब्रेकिंग और सस्पेंशन का क्या सीन है इन केस वी टॉक अबाउट CB350। वहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स है आगे, ट्विन हाइड्रोलिक शॉक्स। इसके अलावा ब्रेकिंग हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर 310 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक, 240 mm रियर डिस्क ब्रेक एंड डुअल चैनल ABS। क्लासिक 350 में आगे आपको 280 mm डिस्क ब्रेक मिलेगा विद ABS और 153 mm रियर ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। एंड यू हैव एन ऑप्शन कि आप 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक विद ABS एट अ प्रीमियम आप खरीद सकते हैं। बट जो की डिफरेंस रॉयल एनफील्ड क्लासिक एंड CB350 के बीच में नजर आ रही है वो है लिस्ट ऑफ फीचर्स, बिकॉज व्हाट होंडा हैज मैनेज टू डू कि एक रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न बाइक उन्होंने उतारी है, प्लस जो फीचर्स हैं उसमें काफ़ी मॉडर्न उन्होंने ज़रूर रखे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वो काफ़ी काम का फीचर आपको इसमें ज़रूर नज़र आएगा। वैसे इंडिया में कई सारे बाइक्स आ गए हैं जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, बट इस सेगमेंट में आप देखें तो दैट विल बी वन फीचर जो बहुत सारे बाइकर्स को पसंद आएगा। इसके अलावा टॉर्क कंट्रोल सिस्टम आपको हाइनेस CB350 में देखने को मिलेगा।
एंड देन इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, हैजर्ड स्विच, ये सब आपको इसमें स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। वैसे आपको याद होगा कि डीलक्स और डीलक्स प्रो 2 वर्जन है CB350 में, सो वहाँ पे आपको जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है वो टॉप एंड में ही देखने को मिलेगा। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसिंग, ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल होगा। वाई? बिकॉज यहाँ 1.6 के आसपास आप क्लासिक की प्राइसिंग की शुरुआत देख रहे हैं और 1.9 इंडिकेटिव जो प्राइस है CB350 का, वहाँ देखते हैं कि कौन सा वर्जन 1.9 में आ रहा है। इन केस होंडा एक गुगली फेंकती है और उससे कम में अगर आ जाए, आई गेस काफ़ी मामला कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स हो सकता है फीचर्स के हिसाब से उतने अपडेटेड ना हो, बट एट द सेम टाइम एक लॉयल बेस है उसका और इमोशनल कनेक्ट है कस्टमर्स के साथ। सो लेट्स सी वहाँ उस कनेक्ट या उस सेगमेंट में पेनिट्रेट करने के लिए होंडा क्या स्ट्रैटेजी और अपनाती है। गाइस, बिफोर वी टॉक अबाउट द क्विड, लेट्स टेक अ लुक एट द सेल्स फिगर, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत हुई है और बहुत सारी कार कंपनीज ने, मोटरसाइकिल कंपनी ने भी अपने जो सेल्स फिगर हैं वो रिलीज़ किए और कुछ अच्छी खबरें हम देख रहे हैं। बिकॉज आफ्टर द लॉकडाउन हम देख रहे हैं या वी वर वेटिंग कि क्या जो ऑटो मार्केट है वो बाउंस बैक करेगी, किस हद तक करेगी, फेस्टिवल सीजन जो है वो कैसा होने वाला है। एंड इफ़ यू लुक एट सितंबर नंबर्स, आई गेस थोड़ा सा रिलीफ ऑटो मार्केट में ज़रूर होगा। फॉर एग्जांपल बजाज के नंबर्स अगर आप देखें तो वो एक्सपोर्ट जो है उनका हाईएस्ट एवर रहा है। इवन डोमेस्टिक सेल्स सितंबर 2019 से उनके बेटर रहे। मारुति के मामले में भी ऐसा ही रहा है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द सेल्स फिगर्स, किसमें कितना माइनस हुआ, कितना प्लस हुआ, एंड देन विल टॉक अबाउट अ सेगमेंट जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी ग्रोथ, स्पेशली पोस्ट लॉकडाउन, और वो है स्मॉल कार सेगमेंट। सो एक बार नजर डालते हैं सेल्स फिगर के ऊपर एंड देन वी कम बैक टू दिस रेनो क्विड न्यूटेक। तो स्मॉल कार मार्केट में एक बड़ा बूम देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हम क्विड को फेस्टिव सीजन से पहले एक नियोटेक अवतार में आते हुए देख रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे आपको, जिसमें दोनों 800cc और 1 लीटर इंजन, दोनों ऑप्शन में आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ चेंजेस वी आर सीइंग और जो प्राइसेस हैं इस नियोटेक के। So that's it guys, Time Drive News Break में आज इतना ही, and in case you want us to add something more, do let us know, or maybe remove some portion of this news break जिसमें आप सोच रहे हैं कि कुछ changes की जरूरत है, do let us know. And in case you have some query, some questions, वो भी आप बताइए, we'll try and answer them as well. और फिलहाल Time Drive की टीम को दीजिए इजाजत, बाय बाय।